बिंदुओं पर मेन फोकस रहा समीक्षा सभी बैठक में। विषयों पर मैंने आपको चर्चा किया। स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोगों ने समीक्षा किया। दवाओं की उपलब्धता क्या है, वो यहाँ जो है किस तरह से जो है कि जो हमारी इमरजेंसी है कैसे चलती है, हमारे जो 102 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत विधिवत चर्चा किया है और चर्चा करके संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि उन सबको जनता को समुचित सुविधा उपलब्ध करावें, किसी प्रकार की कोई कठिनाई जनता को न हो। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके साथ अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या रणनीति है? साहब हम लोग तो अमेठी जीते हुए हैं और दोबारा जीतने भी जा रहे हैं। बिजली विभाग में ओवर बिलिंग और विजिलेंस द्वारा जनता आपने ये जो सुझाव दिया है उस पर हम लोग बातचीत करके परिवहन मंत्री जी से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को इस बात का हम लोगों ने निर्देश दिया है कि अगर इस प्रकार से कोई फर्जी अगर कोई एफआईआर मिलती है, कोई बिजली विभाग कार्रवाई करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मंत्री जी अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है पीडीए अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। उनके पास समाचार पत्रों में बनने के लिए और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस सब बातों को कहकर चर्चा में बनने के लिए और कुछ उनके पास बचा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को कभी जनता का जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो वरासत और विरासत के आधार पर मुख्यमंत्री बने थे। और अखिलेश यादव का अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान है। कभी कहेंगे कि ईवीएम दोषी है, कभी कहेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कभी कहेंगे प्रशासन ने चुनाव जिता दिया। तो आप उनका बयान आप देखें, हर विषय पर उनकी नकारात्मक टिप्पणी रहती है। कभी भी किसी भी संस्था को वो आरोप लगाने में चूकते नहीं हैं। वो यही सबसे ज़्यादा उनके हताशा और निराशा का प्रतीक है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 तक लोकसभा का चुनाव हुआ। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम 73 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती। उनके मुख्यमंत्री रहते, जिस प्रशासन को आज दोषी देते हैं वो प्रशासन तब उनके हाथ में था, तो भी हम 73 सीटें जीते। और 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते, चुनाव हुआ विधानसभा का, हम गठबंधन के साथ हमारी पार्टी 325 सीटें जीत के आई। मुख्यमंत्री रहते, प्रशासन उनके हाथ में था, तो भी हम जीते। और उन्होंने 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए बुआ बबुआ सब मिल गए, सारे लोगों को मिलाया, फिर भी हम 64 सीटें जीते। 2 बाद में लोकसभा की सीटें रामपुर और आजमगढ़ भी हम जिसको अपना एक गढ़ मानते थे, वहाँ भी भाजपा ने फतह किया, वहाँ भी जीत हमने दर्ज किया जो है। और 2022 में कहे कि चाचा साथ नहीं थे, तो चाचा भी उनके आगे थे, तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो जनादेश है पूरे देश में और प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के पक्ष में है और मोदी और योगी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही जनता। इसलिए हमको लगातार जनता का जनादेश मिला है और अखिलेश यादव को जनता लगातार नकार रही है। आने वाले दिनों में जो वो पीडीए का गठबंधन किए हैं उससे कोई सफलता मिलने नहीं वाली है। पीडीए पूरा चकनाचूर हो जाएगा। उसका उदाहरण है मध्य प्रदेश में आप 5 सीटों पर गिड़गिड़ाते रह गए अखिलेश यादव, फिर भी कांग्रेस ने नहीं बात मानी, वहाँ अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि उनका पीडीए पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और पुनः देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 5 राज्यों में आपकी क्या? 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विजय पाएगी। उत्तर प्रदेश में तो ड्राइविंग अमेठी जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है, लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ी हुई चीज़ों पर समीक्षा बैठक हुई है। जो हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना चल रही है, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन पर हम लोगों ने विधिवत जो है समीक्षा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय के लिए विद्युतीकरण की, ऐसी तमाम गतिविधियाँ जो गाँव में पंचायत भवन के निर्माण के काम, सामुदायिक शौचालय के निर्माण के काम, उसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में उन सबको विधिवत समीक्षा बैठक किया है। उसी के साथ साथ हमारे जो
कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो निर्माण काम कर, चूँकि अमेठी जनपद नया जिला बना है, वहाँ जो है जो कई चीज़ें की पॉलिटेक्निक बन रही है, ITI बन रही है, ऐसे स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर सब विधिवत सब चर्चाएँ हुई हैं, बात हुई है। संबंधित किन बिंदुओं पर कार्यदायी मेन फोकस रहा? कार्यदायी संस्थाओं को इस बात का निर्देश दिया है कि समय सीमा के अंतर्गत उन कामों को पूरा करें, अतिशीघ्र गुणवत्ता युक्त काम करें और उसको जल्दी से जल्दी हैंडओवर करें, जिससे वो विभाग वहाँ क्रियाशील हो सके, काम कर सके।